नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज भी हमारे सामने दो वर्कशीट आई हैं, 175 ए और बी। 175 ए कार्यपत्रिका में कक्षा 3 की हिंदी कार्यपत्रिका हम देखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। विषय है आज का मेरा प्रिय मित्र। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे ऐसे सच्चे मित्र हैं जो बिना किसी लालच के कई प्रकार से हमारी मदद करते हैं। फल, सब्जियां, औषधियां, लकड़ी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आदि हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। आपके कई मित्र ऐसे भी होंगे जिनसे आप कोरोना महामारी के कारण मिल नहीं पा रहे होंगे। उनके साथ खेलना, कूदना और बातें करना आपको बहुत याद आ रहा होगा। तो चलिए आज हम अपने प्रिय मित्र या सहेली को याद करते हुए कुछ पंक्तियां लिखते हैं। तो जो प्रश्न 1 है उसमें हमें यह लिखना है, अपने प्रिय मित्र या सहेली के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए, वह उसे बोलकर पढ़िए। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। स्वभाव, सहायता, पसंद, मेहनती, ईमानदार, पढ़ना, खेलना और गर्व। तो यहाँ पर एक वाक्य हमें लिख के दिखाया है, मेरे प्रिय मित्र या मेरी प्रिय सहेली का नाम है। अब आप यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखेंगे या अपनी सहेली का नाम लिखेंगे। जो भी आपके मित्र या सहेली का नाम है वह आप यहाँ लिखेंगे। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो जैसे स्वभाव शब्द यहाँ दिया गया था, यहाँ पर हमने ये शब्द भी इस्तेमाल कर लिया है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं शब्दों से ही आपको बनाना है, इन शब्दों के अलावा भी आप कोई दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा शब्द हम देख रहे हैं सहायता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, उसे दूसरों की सहायता करना बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ वह बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह बहुत ईमानदार और मेहनती है। हम दोनों साथ में पढ़ते व खेलते हैं। तो पढ़ना लिखना शब्द भी इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे मेरे मित्र या सहेली पर गर्व है। आप इन चित्रों को देख के भी कोई अनुमान लगा के या कुछ जो भी आपके दिमाग में ध्यान आए वह बात आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मेरे मित्र या सहेली को साइकिल चलाना बहुत पसंद है। हम फुटबॉल खेल खेलते हैं या बैडमिंटन खेल खेलते हैं या पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। इस तरीके से आप वाक्य बना के लिखिए और अपना अनुच्छेद पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं, आपकी कौन कौन सी आदतें आपके प्रिय मित्र या सहेली से मिलती जुलती हैं। तो कुछ आदतें आपके अंदर ऐसी होंगी जो आदतें आपके मित्र या सहेली के अंदर भी हैं, जो मिलती जुलती आदतें हैं। जैसे हो सकता है आप दोनों को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता हो, तो आप दूसरों की सहायता करना एक आदत आपकी हो सकती है। सुबह जल्दी उठना या देरी से उठना, ये भी एक आदत है। ये भी दोनों में आपकी मिलती जुलती आदत हो सकती है। या हो सकता है खेलना बहुत पसंद है या पढ़ाई करना बहुत पसंद है। जो भी आपकी आदतें एक जैसी हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। आपने 4 आदतें ऐसी लिखनी है जो दोनों में मिलती जुलती हैं। तो आप अपने मित्र से जुड़ती 4 आदतें यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 3 क्या कहता है, आपको अपने मित्र के साथ कौन कौन से खेल खेलने में सबसे अधिक आनंद आता है। तो ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है, आप कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। कोई भी 2 खेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आप अपने मित्र के साथ खेलना पसंद करते हैं, और उनके चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ कुछ चित्र यहाँ बनाए हुए हैं, तो आप ऐसे ही उन 2 खेलों के भी चित्र बना सकते हैं। और इसके साथ साथ पृष्ठ संख्या 110 पर अपनी रिमझिम की कार्यपत्रिका आपको करनी है। तो आज की दूसरी वर्कशीट जो कि 175 बी है, ईवीएस की वर्कशीट है। चलिए इसको देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी ने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज हम उनके बारे में और अच्छी तरह जानेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं अलग अलग प्रकार की बोलियां बोलते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़ा हिन हिनाता है। उसी प्रकार से आपको नीचे कुछ बोलियां दी गई हैं और चित्र की मदद से सही बोली के साथ संबंधित जानवर का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो जैसे हम देख रहे हैं, बत्तख है, मुर्गा है,
और हाथी है, मेंढक है, शेर है, कुत्ता है और गाय है। चलिए देखते हैं, उनकी आवाज को मिलाते हैं। टर कौन करता है? टर करता है मेंढक, तो यहां हम मेंढक का नाम लिखेंगे। दूसरे नंबर पर ढेंचू ढेंचू कौन करता है? गधा, तो ये रहा गधा, और ढेंचू ढेंचू गधा करता है। तीसरे नंबर पे देखते हैं रंभाती है, तो यहां उत्तर हो जाएगा हमारा गाय रंभाती है। क्वैक क्वैक करती है, बत्तख क्वैक क्वैक करती है, तो बत्तख यहां लिखेंगे हम बत्तख। तो पहले नंबर पर हो जाएगा हमारा मेंढक, फिर हो जाएगा गधा, फिर गाय, और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा बत्तख। पांचवें नंबर पर देखते हैं कुकड़ू कू करता है, तो ये हो जाएगा हमारा मुर्गा। और छठे नंबर पर चिंगाड़ता है, तो हाथी चिंगाड़ता है, छठे नंबर पर हाथी लिख देंगे हम। सातवें नंबर पर गुर्राता है, गुर्राता कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा कुत्ता, सातवें नंबर पर कुत्ता लिखेंगे। आठवां दहाड़ता है, शेर, तो आठवें नंबर पर हम लिखेंगे शेर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को तो देखा ही होगा। क्या कभी आपने ये सोचा है कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं, और क्या पक्षियों को उड़ने के लिए सिर्फ पंखों की ही जरूरत होती है? लेकिन अगर ऐसा होता तो पंखों वाले पेंगुइन और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी भी उड़ पाते। इसलिए पंखों के साथ साथ पक्षियों के पास उड़ने के लिए हल्का शरीर होता है। तो जो भारी शरीर है, जैसे पेंगुइन है और शुतुरमुर्ग है, ये भारी शरीर के कारण उड़ नहीं पाते, बेशक से उनके पास पंख हैं। तो उनके शरीर का वजन कम होना चाहिए, तभी ये उड़ पाएंगे। और भारी जबड़े के स्थान पर चोंच होती है। अब शरीर का वजन कम करना है तो जबड़ा भी कम करना है, तो इसलिए उनके जबड़े की जगह चोंच होती है। तो आइए बच्चों, पक्षियों के बारे में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करते हैं। नीचे दी गई पहेलियों की सहायता से पक्षियों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो लाल है चोंच मेरी, रंग में हूं हरा, हरी मिर्च देख मुंह में पानी भरा। तो आप समझ गए होंगे, हरा हरा और लाल चोंच तोता, तो इसका जवाब हम लिखेंगे तोता। दूसरा देखते हैं, बारिश में मेरे पंख खुल जाते हैं, सभी पक्षी भी मेरे साथ झूम झूम कर गाते हैं, ये हो जाएगा मोर। तीसरा देखते हैं, रात में ना जो देख सके वह देख सकता हूं, दिन में है सोना काम मेरा, रातों में मैं जगता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा उल्लू। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटरगू गीत गाता हूं, स्लेटी से है पंख मेरे, जिनसे उड़ता जाता हूं, ये हो जाएगा हमारा कबूतर। अगला देखते हैं, कुहू कुहू करके मैं गीत गाती हूं, काला है रंग मेरा, अपना घोंसला नहीं बनाती हूं, तो ये हो जाएगा कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, झुकी हुई चोंच ऊंची है उड़ान, मरे हुए जीवों को खाना है मेरा काम। तो मरे हुए जीवों को कौन खाता है? गिद्ध खाता है। इसके साथ साथ आपको पृष्ठ संख्या 5 और 6 पर जो अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास के लिए दिया गया कार्य है वह भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।